रहे हैं हिंदी एम और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के बिगड़े हैं बोल। राम मंदिर निर्माण को लेकर विवादित बयान दिया। निधि समर्पण अभियान को लेकर बोले कांतिलाल भूरिया, बीजेपी के लोग चंदा मांगकर दारू पी जाते हैं। जो पहले चंदा मांगा था उसका हिसाब दो, कांतिलाल भूरिया ने पूछा। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने सवाल किया और आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर यह विवादित बयान कांतिलाल भूरिया की तरफ से दिया गया। निधि समर्पण अभियान को लेकर बोले कांतिलाल भूरिया। तो कांतिलाल भूरिया की तरफ से पूछा गया सवाल, बीजेपी के लोग चंदा मांगकर दारू पी जाते हैं। कांतिलाल भूरिया ने ये विवादित टिप्पणी की है। जो पहले चंदा मांगा था उसका हिसाब दो। अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे, वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। खबर भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा था जो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाने को लेकर सवाल है। 10 साल में भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई। राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर साधा निशाना कांतिलाल भूरिया के बयान को आसुरी प्रवृत्ति का बताया। कांतिलाल भूरिया के बहाने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। तो अब वहीं आपको बता दें कि क्या कहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान में भाजपा नेता घर घर जाकर मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांग रहे हैं, जो कि दिन में तो चंदा मांगते हैं और शाम को नदी के पास जाकर दारू पीते हैं। उन्होंने पहले भी मंदिर को लेकर चंदा मांगा था, पहले उसका हिसाब तो दो। कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रही है। देखो, ये बात पहले भी आ चुकी है कि चुनाव आते आते तक दीदी, उनके भैया, उनके भतीजे बस यही रह जाने वाले हैं। मैंने दीदी का भी बयान पढ़ा उनके कल इस्तीफे के बाद में। वो कह रही थी कि लोग वहां जाके वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास, उसकी आलोचना कर रही थी। वो एक शायरी याद आई मैं कि जब तक वो हमारे साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हर जाई। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 6 स्तंभों की तुलना कर रहा है। इसमें स्वास्थ्य और कल्याण पहला स्तंभ है। हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा का चिंतन किया था। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य हमने दिया। भारत सरकार का दूसरा स्तंभ भौतिक और वित्तीय पूंजीगत अधोसंरचना है। हमारा एक प्रमुख स्तंभ है भौतिक अवसंरचना, जो पूंजीगत बैंक की बात हुई है, जिसमें 5.5 लाख करोड़ रुपए, उस पर अगर हम सोचें तो हमने भी भौतिक अधोसंरचना, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार को प्रमुख स्तंभ माना था। भारत के लिए समावेशी विकास, इसमें अगर आप देखेंगे तो समावेशी विकास पर रोजगार अपने आप समाहित होता है। अर्थव्यवस्था और रोजगार हमने अपना स्तंभ रखा है। अब आप देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में तुलना कर रहा था। इन 6 स्तंभों को अगर देखें, स्वास्थ्य और कल्याण पहला स्तंभ है। हमने आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने चिंतन किया था और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट तैयार किया, तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमने लिया। स्वास्थ्य और कल्याण में हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर समाहित है। दूसरा स्तंभ भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया, भौतिक और वित्तीय पूंजीगत अधोसंरचना। हमारा एक प्रमुख स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना। जो पूंजीगत व्यय की बात हुई है, 5.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रा पे व्यय भारत सरकार कर रही है, उस पर अगर हम सोचे तो हमने भी भौतिक अधोसंरचना, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार की प्रमुख स्तंभ माना था। तो ये भी एक है। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इसमें अगर आप देखेंगे तो समावेशी विकास में रोजगार अपने आप समाहित होता है। अर्थव्यवस्था और रोजगार हमने एक अपना स्तंभ रखा है, इसमें कवर हो रहा है। नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, इसको मैं मानता हूं शिक्षा और सुशासन के अंदर ये स्तंभ भी हमारा सम्मिलित हो जाता है। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, ये भी शिक्षा से संबंधित है।
अर्थव्यवस्था रोजगार से संबंधित है और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस ये टोटली सुशासन है। जो कई नए प्रयोग हम लोग सुशासन में कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कृषि में, रेवेन्यू में, अलग अलग जगह जो किए हैं। खबर खरगोन से, जहां पर रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। क्रिकेट टूर्नामेंट में 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पत्रकार 11 और पुलिस 11 के बीच में ये पहला मैच हुआ। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 31,000 रुपए नगद पुरस्कार। शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देना टूर्नामेंट का उद्देश्य था। ये रुद्राक्ष सेना के तत्वाधान में नाइट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें आज प्रथम टीम हमारी पत्रकार संघ और पुलिस प्रशासन की उतारी गई थी, जिसमें पत्रकार संघ ने अपनी टीम से विजय हासिल की है। और इसमें रुद्राक्ष सेना द्वारा बताया गया है कि हमने प्रथम इनाम 31,000 और द्वितीय इनाम 15,000 रुपये रखा है। आपका नाम? राधेश्याम पाटिल। कितने दिन तक चलेगा टूर्नामेंट? ये 8 से 9 रोज तक टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें बाहर से क्षेत्र से सभी विकासखंड से टीमें आएगी और हिस्सा लेगी और 8 से 9 दिन तक रात्रि टूर्नामेंट चलेगा। पश्चिमी चंपारण से खबर, जहां पर मतदाताओं ने प्रखंड मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। आगामी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बताई गड़बड़ी। सूची में गड़बड़ी को लेकर आक्रोश जताया। परिवार को वोट के हिसाब से मतदाता सूची में न जोड़ने पर विवाद किया। नरकटियागंज प्रखंड के कुंडिलपुर का ये पूरा मामला है। तो आगामी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बताई गई ये है कि हमारे वोटर का जो नाम है, तो एक आदमी का इधर है तो औरत का नाम अगर 11 में है तो मर्द का नाम 12 में चला गया है। वहाँ से 12 में अगर हमारा परिवार संयुक्त है तो वहाँ अलग अलग करके 13 में कर दिया गया है, 14 में कर दिया गया है, 11 में कर दिया गया है। किन के द्वारा किया गया है ये? यह अभिज्ञात हमको लगता है कि ये जो वर्तमान मुखिया जो है ग्राम पंचायत राज कुंजिलपुर के, उनके मिली भगत और स्थानीय प्रशासन के मिली भगत से सब हुआ है। और भी आप लोग की मांग है? हाँ, और भी मांग है। जैसे चुनाव पूर्व में जो विधानसभा के चुनाव हो रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री यह भाषण में बोले थे कि जो भाई मेरा सरकार बन जाएगा तो हम 50-50 हज़ार रुपया इंदिरा आवास के जो पूर्व में मिला है उनको देंगे। तो सरकार भी बन गया और अभी तक वो पैसा नहीं मिला। इसलिए हम सरकार से हम मांग करते हैं प्रखंड कार्यालय बीडीओ साहब के मार्फत, या आप बताएं कि जो हम लोग का मैंने क्या जो नीतीश कुमार की जो घोषणा हुई थी, ये 50 रुपया देंगे तो कम मिल रहा। तो वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। रामखेलावन पटेल ने कहा कि भाजपा की सरकार में मध्य प्रदेश के किसान खुशहाल हैं। कांग्रेस की सरकार में पहले जहां 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जाती थी, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 40 लाख हेक्टेयर की भूमि पर किसान सिंचाई कर रहे हैं, जो आगामी 2024 तक बढ़कर 70 से 75 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कहीं कोई किसान आंदोलन में नहीं है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसानों की सारी समस्याएं दूर करने का काम किया है। जब से वो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी पहले कह चुके हैं, कांग्रेस के ज़माने में 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, 40 लाख हेक्टेयर में हो रही है और 2023-24 तक जाके 70 से 75 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है। किसानों को आरबीसी एक्ट में परिवर्तन करके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तमाम उनको लाभ देने का काम किया है। निश्चित रूप से मानते हैं कि रीवा से सिंगरौली रोड अभी नहीं बन पाई, उसमें कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार का दोष नहीं है। ठेकेदार ठेका लेते हैं, फिर पेटी कांट्रैक्ट को दूसरे को देता, फिर वो तीसरे को दे देता है। इस कारण रोडें नहीं बन पाई। नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ज़माने में रोड गड्ढे में बदल गई थी। आज 1.5 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके मध्य प्रदेश रोड के क्षेत्र में आत्म। तो राजस्थान के रीडवाना के अंदर भाजपा की नीतियों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में आज भीमसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भीमसेना ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। खबर छतरपुर से, जहां पर दिन दहाड़े युवक की धारदार हथियार से हत्या कर युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान अंडा कारोबारी के तौर पर हुई। सूचना के बाद एसपी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। छतरपुर के ओरछा थाने के नारायणपुर रोड का मामला।
ओरछा रोड अंतर्गत एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत घटनास्थल पे सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, एफएसएल की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंची। सभी जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होने की संभावना है और हम प्रयास कर रहे हैं आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए। थाना ओरछा रोड अंतर्गत एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत घटनास्थल पे सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, एफएसएल की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंची। सभी जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होने की संभावना है और हम प्रयास कर रहे हैं आरोपियों की जल्दी से। तो बिहार में इस समय परीक्षाओं का माहौल है। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं, तो इसी के तहत कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसके बावजूद परीक्षा में कुछ नकलचियों द्वारा दूसरे परीक्षार्थी की जगह पर बैठकर परीक्षा देने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सुखपुर के परीक्षा केंद्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसे सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक्चुअली जांच चल रही थी। जांच के क्रम में यहाँ जो प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी हैं ना, 2 बच्चों को पकड़ा जो किसी अन्य छात्र के बदले एग्जाम दे रहे थे और उनको अभी हम लोग ले जा रहे हैं थाने के सुपौल थाने के सुपुर्द कर रहे हैं। इन पे एफआईआर भी सामने दर्ज करके आगे इतर कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। एक्चुअली जांच चल रही थी। जांच के क्रम में यहाँ जो प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी हैं ना, 2 बच्चों को पकड़ा जो किसी अन्य छात्र के बदले एग्जाम दे रहे थे और उनको अभी हम लोग ले जा रहे हैं थाने के सुपौल थाने के सुपुर्द कर रहे हैं। इन पे एफआईआर भी सामने दर्ज करके आगे इतर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मंदसौर जिले के गांव निर्धारी का एक युवक निष्पक्ष जांच को लेकर एसपी कार्यालय में फरियाद लगाने पहुंचा। दरअसल युवक द्वारा बूढ़ा चौकी पुलिस द्वारा झूठे चोरी के केस में फंसाने की धमकी देकर फंसाने का आरोप है। तो वहीं युवक को आए दिन थाने बुलाकर पुलिस परेशान करती है, झूठे चोरी के केस में फंसाने की धमकी भी देती है। वहीं युवक ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की गंभीरता से लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। राकेश से मैं गांव निर्धारी से आया हूं और मुझे मल्हारगढ़ पुलिस और बूढ़ा चौकी की पुलिस परेशान कर रही है। मैं 2 बार जाके आ चुका हूं वहां पर और मैं एसपी साहब के यहां पे आवेदन देने के लिए आया हूं। मेरा कोई निराकरण किया जाए एसपी साहब से, ये मेरा आवेदन है, निवेदन है मेरा एसपी साहब से। किस मामले में आपने आवेदन देना है? मैं इस मामले में आया हूँ। मुझे झूठे चोरी प्रकरण में ये पुलिस परेशान कर रही है बार बार और ये मुझे झूठे पुलिस के आरोप में लगाना चाहती है, झूठे आरोप मुझे पुलिस के। तो वहीं सिंगरौली से खबर, जहां पर पति ने की पत्नी की हत्या। आरोपी पति करना चाहता था दूसरी शादी और पति की दूसरी शादी से सहमत नहीं थी पत्नी। शादी से इनकार करने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट। सूचना मिलने पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चितरंगी थाना क्षेत्र के धवई का मामला है। 2021 को एक महिला के गुमने की जानकारी मिली। महिला रीतू कोरी है जिसका मायका सीधी में है। उसके परिजन ये तलाश करते आए कि मेरी लड़की घर में नहीं है और उनको पता ये चला कि मेरा दामाद अपने साथ लेके गया था जंगल तरफ और वो घर आ गया है, उसकी पत्नी घर नहीं आई है जी। इसी की तलाश में वो रिपोर्ट लिखाने आए जिसमें गुमिसान 4 कायम किया गया है और इसकी तलाश के लिए प्रयास किया ही जा रहा था। तभी उसी दिन ये खबर आई कि एक महिला की लाश पड़ी है। लाश को तस्दीक करने जब पार्टी रवाना हुई तो वो देखा कि वही महिला है रीतू कोरी जिसको उसका पति घर से ले गया था और घर नहीं आई है। इसके तस्दीक किया गया तो वो मृत अवस्था में पाई गई, जिसमें जो मर्ग क्रमांक 6 कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान उसका पोस्टमार्टम कराया गया और हत्या का मामला पाए जाने से अपराध क्रमांक 29/2021 धारा 302 कायम किया गया है। उसमें आरोपी पति जो है दूसरी शादी करने की गरज से दूसरी महिला से बात करता था और ये उससे आपत्ति करती थी।
और मना करती थी, जिससे ये क्रुद्ध होके पहले तो घर में मारपीट किया और पत्नी जंगल तरफ चली गई, तो ये पीछे पीछे गया, उसके बातों में बहला के बात करता था और वहीं गला दबा के। झारखंड के निरसा में बीजेपी सरकार द्वारा निजीकरण करने को लेकर संयुक्त मोर्चा ने किया प्रखंड कार्यालय निरसा पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य रूप से आगामी 3 फरवरी को बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार एक एक कर सभी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, ऐसे में बिजली विभाग का निजीकरण करना अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, जिसका संयुक्त मोर्चा पूरे तौर पर विरोध करती है। साथ ही किसानों द्वारा आगामी 6 फरवरी को पूरे देश भर में 2 घंटे का चक्का जाम करने के साथ समर्थन में लोगों ने अपनी बातों को रखा। मोदी सरकार ने बिजली से संबंधित एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, बिल बनाया था, जिस बिल में जो बिजली पहले लोगों को मिलता था, जिस तरीके से मिलता था, वो पूरे बिजली को कॉरपोरेट के हाथों में, अब पहले इनकी जिम्मेदारी सरकार उठाती थी बिजली के संबंध में, लेकिन इस बिल के आने के बाद से पूरा बिजली का जो कारोबार है वो कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। और इसी के खिलाफ में पूरे देश के अंदर में बिजली में काम करने वाले जितने भी श्रम संगठन हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर एक हड़ताल, पूरे भारत सर्व भारतीय एक हड़ताल का कॉल दिया है। इसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ ब्लॉक पर जो बिजली बिल की कॉपी है उसको हम लोग जलाएंगे और पूरे देश के जनता के बीच में कि आने वाला दिन में बिजली आपके लिए एक उपयोगी चीज़ नहीं होगा, बल्कि पैसे से खरीदे जाने वाली चीज़ होगी। तो वहीं खरगोन से खबर, जहां पर जिले में अतिक्रमण हटाओ मुहिम जारी है और प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। अवैध तरीके से निर्मित दुकानों पर जमींदोज कर दिया गया बुलडोजर चलाकर। आपको बता दें, प्रशासन ने सड़कों से 12 फुट तक अतिक्रमण हटाया है। 3 करोड़ 95 लाख रुपए की जमीन अतिक्रमण मुक्त कर दी गई। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें एक सरपंच पति किसी काम के एवज में गांव के ही एक किसी व्यक्ति से पैसे लेता दिखता है। वीडियो धानगढ़ा खेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर सरपंच पति सामने कुर्सी पर बैठा है, जो किसी लाभार्थी से खेत तालाब स्वीकृत के एवज में 20,000 रुपए लेता है। न्यूज वन इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मंदसौर की यह तस्वीर बताई जा रही है। कि इसमें कई आरोप भी लगे हैं। रिश्वत लेते हुए ये पूरा वीडियो वायरल हुआ। किसी तालाब की स्वीकृति के एवज में यह रिश्वत ली गई थी। मंदसौर से हमारे संवाददाता ललित शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, ये जो तस्वीर वायरल हुई है, इस तस्वीर पर क्या कुछ जानकारी है? मैं बता दूं कि आपको कि सीतामऊ जनपद पंचायत का मामला है, धनेड़ा पंचायत का मामला है, जहां सरपंच खुलेआम रिश्वत ले रहा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। जो शिकायत करता है उसके द्वारा सीओ साहब, जिला पंचायत सीओ ऋषभ गुप्ता को भी शिकायत की गई है, जिन्होंने कहा कि जल्द जांच की जाएगी। एजीएम को जांच सौंपी गई है, उनके द्वारा जांच की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर छतरपुर से, जहां पूरी मामूली विवाद को लेकर युवक की पिटाई कर दी गई। मारपीट में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, बुरी तरह से मारा पीटा गया यहां पर युवक को। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। छतरपुर की यह तस्वीर।
तो वहीं नागौर जिले के मेड़ता शहर के एक गौशाला का संचालन गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। सौगावास गांव में कृष्णा गौशाला है जिसमें लगभग 1100 गायों का लालन पालन होता है, जिसमें गांव के लोग खुद ही गौशाला की लगभग 150 बीघा भूमि पर गायों की सेवा के लिए निस्वार्थ अपने ट्रैक्टरों की बुआई से लेकर चारे के उगने और उसको गौशाला में बने गोदामों तक पहुंचाने का काम करते हैं। गौशाला अध्यक्ष भैराराम और पूर्व सरपंच रामकिशोर रियाड ने बताया कि गौशाला की ये भूमि बंजर पड़ी है, पर गांव वालों के सहयोग से आज ये गायों के लिए चारा उगाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग, हम पूरे गांव के सम्मिलित होकर इसको गायों के चारे के लिए जो जमीन हमने मतलब बुआई के लिए तैयार की है और पूरा गांव के लोगों का सहयोग है। और ये जमीन बंजर पड़ी थी। अच्छा, बंजर पड़ी थी। हाँ, बंजर पड़ी थी, तो हमने गांव वालों सब ने मिलकर ये भाई गायों के लिए अपन को यहाँ चारा भारा की व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल, हाँ। अपन को चारा गायों के लिए खरीदना भी नहीं पड़ेगा। हाँ। और अच्छी क्वालिटी का चारा हमारे यहाँ हो जाता है। तो अभी जो ये इतने ट्रैक्टर लगे हुए थे यहाँ पे, इतने साधन लगे हुए थे, तो सब ये अलग अलग परिवार के हैं, अलग अलग लोगों के हैं? हाँ, सब अलग अलग परिवार के हैं। पूरा गांव का सहयोग है। पूरे गाँव में जितने भी ट्रैक्टर है आसपास के सब। तो वहीं गुजरात में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर पुलिस अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें अहमदाबाद कलेक्टर संदीप सांगले ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। साथ ही न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। दूसरे चरण का कोरोना रसी का प्रोग्राम चालू हो गया है। उसमें पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सब ने अब टीका लगवाया था। तो अपने साथ आज खास जुड़ गए अहमदाबाद के कलेक्टर। सर, आपने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया, क्या कहोगे उसके बारे में? फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 31 जनवरी को जो सेकंड फेज़ गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ है, उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स के की हुई कामगिरी को अप्रिशिएट करने के लिए, जिन्होंने कोविड पेंडेमिक के दौरान बहुत अच्छी काम किया है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सभी सीनियर ऑफिसर्स ने हमने कोविड का टीका लगवाया है। और टीका बहुत ही सेफ़ है, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, इफ़ेक्टिव है। इसलिए मैं सभी को अपील करूंगा कि आप इसको ज़रूर लें और कोविड पेंडेमिक के सामने, कोरोना के सामने ये जो हमको एक शस्त्र मिला है, उसका उपयोग अच्छे से करके पूरे देश से कोरोना जाए, इस तरह की हम ये पहल कर सकते हैं। सर, दूसरा चरण का टीकाकरण चालू है, आपके हिसाब से कितने टाइम तक टीकाकरण चलेगा और कितने चरण में काम होगा ये? गाइडलाइन के हिसाब से, हेल्थ डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से 4 फेज़ में ये काम होना है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को ऑलरेडी टीका लगाने की कामगिरी सबसे पहले शुरू हुई थी। सेकंड फेज़ में फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम टीका दे रहे हैं। ये काम जल्द से जल्द विदिन 7 डेज़ हम कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके बाद 50 इयर्स प्लस जब भी गवर्नमेंट उसका गाइडलाइन और उसकी अनुमति देती है, तो उसके बाद 50 इयर्स प्लस पॉपुलेशन और 50 पर कोमॉर्बिड है, ऐसे लोगों को टीका लगाने की कामगिरी शुरू होगी। तो ये थे अहमदाबाद के कलेक्टर। उनका कहना है कि कोई आड़ असर नहीं है और टीकाकरण एकदम सेफ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण करवाएं। अहमदाबाद से जयेश, अहमदाबाद।